नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। खंडवा में बुधवार शाम एक घर में अचानक आग लग गई थी। मकान में गैस सिलेंडर फटने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। एक के बाद एक करीब 3 दर्जन से ज्यादा सिलेंडरों में ब्लास्ट हुए थे। गैस सिलेंडर में हुए ब्लास्ट के हादसे के बाद आरोपी के परिवार के 4 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 2 लोगों की इंदौर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसमें राजेश की पत्नी माधुरी बाई और बड़े बेटे दीपक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घासपुरा क्षेत्र की ये घटना है। जिस जगह ब्लास्ट हुआ था उसी जगह पर आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। आज भी सुबह लोगों ने जमीन से धुआं निकलते हुए देखा तो लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और जमीन से निकल रही धुएं पर पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाया। लोगों का कहना है कि हादसे के 5वें दिन भी हम लोग चैन की नींद नहीं सो पा रहे। लगातार जमीन से उठ रहे धुएं के कारण हम लोग परेशान हैं। ना हम हमारे घर में रह पा रहे, ना खाना पीना खा पा रहे। प्रशासन से हमारी मांग है कि जल्द ही इस मलबे को हटाया जाए ताकि हम हमारे घर में रह सके। ये जो आप देख रहे हैं ये गैस कांड का मुख्य आरोपी राजेश है। आरोपी की पत्नी और बेटे की हादसे में मौत हो गई। परिवार की मौत की खबर सुनते ही आरोपी राजेश का रो रो कर बुरा हाल है। न्यायालय के आदेश पर आरोपी राजेश को परिवार के अंतिम संस्कार के लिए कुछ घंटों की मोहलत दी गई, जहां पुलिस द्वारा राजेश को परिवार के अंतिम संस्कार के लिए उसके दूसरे घर संजय नगर स्थित क्षेत्र में पुलिस द्वारा राजेश को ले गई, जहां परिवार के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस द्वारा उसे जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा। बताइए किस तरह का यहाँ घटनाक्रम था और अभी तक क्या माहौल है? ऐसा सुबह में दुकान खोलने के लिए आया 8 बजे तो देखा तो यहाँ धुआं निकल रहा था। फिर फायर ब्रिगेड को फोन लगा के बुलवाया और फिर जितना मतलब नीचे से धुआं निकल रहा है, हम यहाँ रह नहीं पा रहे, व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। पीछे 5 परिवार है वो यहाँ रात भर सो नहीं पा रहे हैं। दिन में आते वापस चले जाते हैं। जब तक ये मलबा नहीं हटेगा जब तक हम चैन से ना व्यापार कर पाएंगे ना यहाँ रह पाएंगे। क्या आप क्या चाहते, क्या होना? अब चाहते यही है कि जो मलबा गिरा हुआ है ये हटे तो कम से कम हमारे को सुकून मिले। क्या स्थिति है अभी? क्या है? टंकी तो अभी भी दबी हुई है उधर, और इधर का जो मलबा, इधर तो दूसरे का मकान टूटा, इधर टंकियां नहीं है। इधर का ही मलबा साफ हो जाए तो कम से कम हमारे को संतुष्टि मिल जाए। और ये भूसे का ढेर बार बार आग से लग रही है, धुआं निकल रहा है, ये हट जाए कम से कम तो हमारे को चैन सुकून मिल जाए। अभी तक के उसके अंदर से धुआं निकल रहा है, 4 से 5 बार तक तो धुआं निकल चुका है और बार बार हम अंगार ही बुझा रहे हैं उसके अंदर। बार बार जा जाके हम कभी इधर से पानी डाल कर, अभी सुबह भी फायर बुला के उसमें पानी डाले, क्योंकि उसकी वीडियो भी है हमारे पास में। सुबह जो फायर से हमने अंगार बुझाई है, फिर सुबह धुआं उठ रहा था। अब यहाँ पे जो पीछे 5-7 मकान है वो भी घरों में ही नहीं रह पा रहे, क्योंकि वो कुछ भी होने की संभावना है। जब तक के मटेरियल नहीं हटेगा यहाँ से, जब तक के कोई भी घरों में नहीं रहेगा। ये खुद ये बाजू में रहते हैं, कोई भी नहीं रह पा रहा घरों में। बच्चे तक दूसरों के घरों में सो रहे हैं इनके जाके। हम खुद हमारी दुकान बाजू में, हम खुद नहीं सो पा रहे रात भर। क्या चल रहा है दिमाग में, मन में क्या चल रहा है? मन में वही है कि अभी नीचे कुछ हो, फिर अंगार लग जाए, कुछ हो जाए, ब्लास्ट हो जाए। जब तक मटेरियल नहीं हटेगा जब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। मटेरियल हट जाएगा तो समझ में आएगा कि अब कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बाजू में उधर भी दुकान लगी हुई है, इधर भी दुकानें लगी हुई है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिद्दीक। तो जितनी में हादसा हुआ उतनी हम जैसे हादसा हुआ पर हम उसी वहां से भागे, घर बार छोड़ के हमारी टंकी चले गई। खाने के आप यही नहीं कोई साधन, और हम स्मेल वारंज कर हम दूसरे जाके घर रह रहे अपन, कहीं खाना खा रहे। दिन भर तो माहौल ऐसा रहता, रात में तो बहुत ज्यादा रहता, सो नहीं पाते। अब बच्चे लेकर मुझे दूसरे ही जाना पड़ता। क्या मांग करेंगे? क्या मांग करे थे हड़ी आए तो जब कुछ समझ पड़े ऐसे क्या यहाँ पर मटेरियल नहीं हुआ कुछ नहीं, हम तो उसी भागे जैसे वो हादसा वही थे ना। आपको क्या नाम है आपका? सुनील वालंजकर। अगर आप इस बार कोई 2 पहिया वाहन लेना चाहते हैं
तो आपको आना होगा मोघट रोड पर, जहां पर है नेशनल ऑटोमोबाइल्स। जी हाँ, यामाहा का ये शोरूम जहां पर आपको कई प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी, दो पहिया वाहन इस तरह से मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप एक अच्छी गाड़ी पर राइड करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी पर सवारी करना चाहते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक मॉडल यामाहा के यहाँ पर मिल जाएंगे। यामाहा की यहाँ पर अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं। अगर आप परिवार में किसी भी तरह के बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, बड़े के लिए लेना चाहते हैं, यंगस्टर को अलग अलग बाइक की जरूरत है, तो आप यामाहा के इस नेशनल ऑटोमोबाइल्स के शोरूम पर आएंगे, जहां पर आपको अलग अलग वैरायटी की